KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्याय 6 स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी स्पेशियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश NCERT पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं और सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है स्थानिक आंकड़ों के लक्षण निम्नांकित स्वरूप में दिखाई देते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है का अवस्थितिक। आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या कह लीजिए विश्लेषक मॉड्यूल सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा एक प्रचालन आवश्यक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। का आंकड़ा संग्रहण, खा आंकड़ा प्रदर्शन, गा आंकड़ा निष्कर्षण, घा बफरिंग। चारों में से जो सही उत्तर है वो है का आंकड़ा संग्रहण। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विश्लेषक मॉड्यूल सॉफ्टवेयर के लिए आंकड़ा संग्रहण एक प्रचालन आवश्यक। चलते हैं। अगला प्रश्न है चित्ररेखापुंज रैस्टर आंकड़ा फॉर्मेट का एक अवगुण क्या है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो है का सरल आंकड़ा संरचना। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चित्ररेखापुंज रैस्टर आंकड़ा फॉर्मेट एक सरल आंकड़ा संरचना अवगुण है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है सदिश वेक्टर आंकड़ा फॉर्मेट का एक गुण क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो ये है कि गा है सुदूर संवेदन आंकड़ों के साथ कठिन सुगमता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सदिश वेक्टर आंकड़ा फॉर्मेट का एक गुण सुदूर संवेदन आंकड़ों के साथ कठिन सुसंगतता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है भौगोलिक सूचना तंत्र कोट में उपयोग कर नगरीय परिवर्तन की पहचान कुशलतापूर्वक की जाती है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो है घा बफरिंग। और इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि भौगोलिक सूचना तंत्र कोट में उपयोग कर नगरीय परिवर्तन की पहचान बफरिंग में कुशलतापूर्वक की जाती है। आगे हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। और लघु उत्तरीय प्रश्न 30 शब्दों में इसका उत्तर देना होता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है चित्ररेखापुंज एवं सदिश वेक्टर आंकड़ा मॉडल के मध्य अंतर। आइए देखते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है चित्ररेखापुंज एवं सदिश वेक्टर आंकड़ा मॉडल में मुख्य अंतर यह है कि चित्ररेखापुंज का प्रयोग बायोफोटोग्राफी उपग्रहीय प्रतिबिंबों क्रमविच्छित मानचित्रों के आंकिक प्रदर्शन हेतु, जबकि सदिश आंकड़ा मॉडल से क्षेत्रों का निर्माण बिंदुओं के अनुक्रम द्वारा होता है। चलते हैं। अगला प्रश्न है ऊपरसाई विश्लेषण क्या है। आइए देखते हैं। ऊपरसाई विश्लेषण भू संदर्भित सूचना के प्रक्रमण स्थिति निर्धारण और सूचनाओं के विश्लेषण की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है भौगोलिक सूचना तंत्र में हस्तचलित विधि के गुण क्या हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है भौगोलिक सूचना तंत्र में हस्तचलित विधि के गुण स्थानिक लक्षणों पर प्रश्न पूछना,
गुण न्यास के लिए मानचित्रों का प्रयोग करना, सूचनाओं का समूह एकत्र करना, अवस्थित कोड की सहायता से जोड़े बनाना। इस प्रकार से आगे चलते हैं। आगे है चौथा पॉइंट, भौगोलिक सूचना तंत्र के महत्वपूर्ण घटक क्या हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है। भौगोलिक सूचना तंत्र के महत्वपूर्ण घटक इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा है आंकड़े, चौथा है लॉग और पांचवा है प्रक्रिया। और इस प्रकार से आगे चलते अगला प्रश्न है, भौगोलिक सूचना तंत्र के कोर में स्थानिक सूचना बनाने की विधि क्या है। आइए देखते हैं। भौगोलिक सूचना तंत्र के कोर में स्थानिक सूचना बनाने की विधि इस प्रकार है, जिसमें पहला है आंकड़े प्राप्त करना, दूसरा है आंकड़ों का अंकीकरण करना और तीसरा है भौगोलिक सत्ताओं का सर्वेक्षण करना। अगला प्रश्न है, स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी क्या है। आइए देखते हैं। स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी से आशय स्थानिक सूचनाओं के संग्रहण, भंडारण और पुनः प्राप्त करने, प्रदर्शन, परिवर्तन, प्रबंधन और विश्लेषण से लगाया जाता है। इस प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसका उत्तर 125 शब्दों में देना होता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, चित्ररेखापुंज, रास्टर एवं सदिश वेक्टर आंकड़ा फॉर्मेट को उदाहरण सहित समझाइए। आइए देखते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है। चित्ररेखापुंज रास्टर आंकड़ा फॉर्मेट आंकड़ा वर्गों में आंकड़ों का ग्राफिक प्रदर्शन चित्ररेखापुंज रास्टर आंकड़ा फॉर्मेट कहलाता है। इसमें आंकड़ों का प्रदर्शन विशिष्ट बिंदुओं के बीच खींची गई रेखाओं के समूह के रूप में किया जाता है। लोग देखेंगे सदिश वेक्टर आंकड़ा फॉर्मेट। तिरछी रेखाओं के अंतिम बिंदुओं पर सदिश वेक्टर आंकड़ा फॉर्मेट प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शन द्विआयामी या त्रिआयामी के रूप में होता है, जिसे XY और XYZ निर्देशांकों द्वारा व्यक्त किया जाता है। आइए आगे चलते। भौगोलिक सूचना तंत्र से संबंधित कार्यों को क्रमबद्ध रूप में किस प्रकार किया जाता है। एक व्याख्यात्मक लेख प्रस्तुत कीजिए। आइए देखते हैं। भौगोलिक सूचना तंत्र से संबंधित कार्यों का क्रमबद्ध रूप में निष्पादन। भौगोलिक सूचना तंत्र से संबंधित कार्यों को निम्न प्रकार से क्रमबद्ध किया जा सकता है, जिसमें पहला है स्थानिक आंकड़ों का निवेश करना, नेक्स्ट है गुण न्यास के विषय में प्रविष्टि देना, तीसरा है उपलब्ध आंकड़ों का सत्यापन और संपादन करना, आगे है स्थानिक और गुण न्यास आंकड़ों को परस्पर जोड़ना और पांचवा है स्थानिक आंकड़ों का पूरी तरह विश्लेषण करना। आगे चलते हैं हम लोग। और आगे इस प्रकार है कि इस प्रक्रिया के गुण दोषों का मूल्यांकन करने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना। इसमें का है आंकड़ों की मापनी शुद्ध हो, खा प्रायोगिक भौगोलिक संदर्भ प्रणाली ठीक हो, गा है आंकड़ा संग्रहण की तकनीक सही हो, आगे है घा एकत्रित आंकड़े गुणवत्तापूर्ण हों, आगे अंगा है आंकड़ों का वर्गीकरण ठीक प्रकार से किया गया हो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में से बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे सामने हैं, और जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक सूचना तंत्र का घटक नहीं है। और इसका उत्तर इस प्रकार है, एक गा पर्यावरण। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से पर्यावरण
भौगोलिक सूचना तंत्र का घटक नहीं। ठीक, इस प्रकार से आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, वायु फोटोग्राफी के लिए निम्न में से किस फाइल फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है खा, चित्र रेखापुंज रेस्टर फाइल फॉर्मेट। और इस प्रकार से इसे हम, इसका उत्तर इस प्रकार है, चित्र रेखापुंज रेस्टर फाइल फॉर्मेट। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वायु फोटोग्राफी के लिए निम्न में से चित्र रेखापुंज रेस्टर फाइल फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, समरूप आंकड़ों को आंकिक जाल आधारित प्रतिबिंबों में परिवर्तित करने वाला साधन निम्न में से क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है, चारों में से जो सही उत्तर है वो है खा, क्रम विच्छेक। ठीक, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि समरूप आंकड़ों को आंकिक जाल आधारित प्रतिबिंबों में परिवर्तित करने वाला साधन निम्न में से क्रम विच्छेक कहलाता है। अंतिम प्रश्न है, स्थानिक विश्लेषण का प्रचलन निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है 4 का गा, बफर विश्लेषण। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्थानिक विश्लेषण का प्रचलन निम्नलिखित में से बफर विश्लेषण है। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने अध्याय 6 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।